आहा, बहुत बढ़िया। चल दूसरा हद कुछ तो लगाओ स्कीम। दे। अरे दूसरा हद दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम ओए, ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक मॉर्निंग विद स्पोर्ट्स तक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कल था एक्शन पंजाब और बैंगलोर के बीच में। पंजाब ने 34 रनों के साथ अपना मैच जीत लिया है। हरप्रीत ब्रार ने कल अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाई। उन्होंने पहले विराट कोहली, मैक्सवेल और उसके बाद एबी डिविलियर्स, तीनों ही जो बड़े चेहरे हैं, बड़े सितारे हैं बैंगलोर के, आरसीबी के, उनको डाउन कर दिया और अपनी टीम के लिए उन्होंने कल अमेजिंग परफॉर्मेंस करते हुए मैच पंजाब को जिता दिया है और अपनी ज़िंदगी में वो ये कल का मैच बिल्कुल बहुत अहमियत रखेगा और बहुत याद रखेंगे वो कि विराट कोहली, मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स को उन्होंने एक ही मैच में इस तरह से आउट किया था, जो कि अमेजिंग परफॉर्मेंस है। और उसके बाद हमने देखा मैच के बाद किस तरह से विराट कोहली ने जाके हरप्रीत से बात की थी और उनको उनके शोल्डर पे टैप किया था और उनसे बातचीत किया था। आई एम श्योर उनको प्रेज़ किया होगा विराट ने, तो वो भी एक अच्छा मोमेंट था। उसके बाद आज की अगर बात करूँ तो आज एक्शन देखने को मिलेगा आपको मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, जो यहीं दिल्ली में खेला जाएगा। चेन्नई एक्सप्रेस जो बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, मुंबई इंडियंस जिन्होंने पिछले मैच में फिगर आउट कर लिया है कि उनको शायद क्या कुछ करना है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जब आमने-सामने होंगे, तो किस तरह की टक्कर होती है, कौन किस पर भारी पड़ता है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे कप्तान हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट और वाइज़ कैप्टन्स हैं। तो किसकी क्या कप्तानी होती है आज, वो भी देखने वाला होगा। तो एक आज अच्छा इंटरेस्टिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर खबरों की शुरुआत करूँ तो जिस तरह से पृथ्वी शॉ ने परफ़ॉर्म किया, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की और रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कि पहले ही ओवर में उन्होंने आकर 6 चौके जड़ दिए। उसके बाद ऋषभ पंत, उनके दिल्ली के कैप्टन, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है उनसे और ऋषभ पंत ने पृथ्वी शॉ की खूब जमकर तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पृथ्वी शॉ खेल रहे हैं, हम बस यही चाहते हैं कि वो अपना नेचुरल गेम खेलते रहें, क्योंकि उनका नेचुरल गेम ही ऐसा है कि उनको कुछ और मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है ही नहीं और अगर वो इसी तरह से खेलते रहेंगे तो वो बहुत सारे मैचेस दिल्ली कैपिटल्स के निकाल सकते हैं और वो एक मैजिशियन प्लेयर है, वो कुछ भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अगर वो अच्छे फ़ॉर्म में सिर्फ़ अपना गेम खेलें और अपने क्रिकेट को एन्जॉय करें। तो ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा खुश हैं पृथ्वी शॉ से। उसके बाद अगर दूसरी खबर की बात करूँ तो केकेआर के हेड कोच ब्रेंडन मैकलम ने बोला है कि जिस तरह से पृथ्वी शॉ ने बैटिंग की, एग्ज़ैक्टली वही बैटिंग वो अपने केकेआर के जो बैट्समैन हैं उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं और यानी ब्रेंडन और ऑयन मॉर्गन जो कोलकाता के कप्तान हैं, वो दोनों ही ये चाहते हैं, अपने प्लेयर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसी तरह से बल्लेबाज़ी करें जैसे पृथ्वी शॉ ने करके दिखाई है, अटैकिंग। और उन्होंने बोला है कि हमें पता है कि आप हर बॉल पे आते ही चौके-छक्के नहीं जड़ सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट आपके अंदर वो इंटेंट दिखना चाहिए, आप कोशिश करिए। तो ये उन्होंने एक बयान दिया है पृथ्वी शॉ की, उन्होंने भी खूब तारीफ़ की है। उसके बाद अगली खबर है, जो लगातार विवाद चल रहा है जब से फ्लाइट्स बैन हुई हैं कोविड के चलते, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने पुल आउट किया है। उसके बाद अब मैक्सवेल ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है, एक उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है प्रॉब्लम का और उन्होंने कहा है कि अगर हमें इंडियन प्लेयर्स के साथ या फिर न्यूज़ीलैंड और इंडिया के प्लेयर्स जो न्यूज़ीलैंड के कुछ प्लेयर्स आईपीएल में फ़िलहाल खेल रहे हैं, जैसे ट्रेंट बोल्ट और केन विलियमसन, ये लोग अगर इंडियन प्लेयर्स के साथ जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए ट्रैवल करेंगे इंग्लैंड, तो हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो फ़िलहाल आईपीएल में हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको अकम्पनी करने में इंग्लैंड तक, क्योंकि उन्होंने कहा है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और अगर यही एक रास्ता निकलता है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं, वो तैयार हैं इंडिया के प्लेयर्स के साथ ट्रैवल करने के लिए इंग्लैंड और फिर वहाँ से वो अपना कुछ अरेंज कर लेंगे। तो ये एक उन्होंने समाधान निकालने की यहाँ पर कोशिश की है। उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कि फ्रैंचाइज़ीज़ और प्लेयर्स आगे आ रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए या फिर जो भी कोविड क्राइसिस हमारी कंट्री में इस वक़्त चल रही है। तो अब शिखर धवन ने भी उसी में जॉइन किया है, जयदेव उनाडकट ने जॉइन किया है और इन्होंने भी ऐलान किया है कि ये भी अब उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। निकोलस पूरन ने भी कंट्रीब्यूट करने का ऐलान किया है। उसके बाद दूसरी खबर है, अश्विन रविचंद्रन अश्विन ने कुछ दिन पहले पुल आउट कर लिया था आईपीएल से और
ये खबर हमने आपको बताई थी कि उनकी फैमिली में कोई कोविड केसेज़ हैं, लेकिन अब अश्विन की वाइफ़ सामने आकर उन्होंने बोला है कि उनकी फैमिली में कुल 10 कोविड केसेज़ हैं और इसी के चलते अश्विन और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्होंने फाइनली डिसीज़न लिया कि वो पुल आउट कर लेंगे आईपीएल से और 10 लोग एक ही फैमिली में अगर पॉज़िटिव है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा वो स्ट्रेस्ड होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, हम विश करते हैं कि उनकी फैमिली में सब कोई जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद दूसरी खबर है बीसीसीआई की जो बड़ी खबर है, बीसीसीआई ने एक एक ऐलान किया है कि टी20 वर्ल्ड कप को लेकर जो सबके मन में सवाल चल रहे हैं कि क्या वर्ल्ड कप इंडिया में हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह के हालात अभी फ़िलहाल हमारी कंट्री में है, लेकिन बीसीसीआई ने अब फैन्स को एक भरोसा दिलाया है और बीसीसीआई श्योर है, कॉन्फिडेंट है कि वो जैसा शेड्यूल किया गया है, टी20 वर्ल्ड कप बिल्कुल वैसा ही करवाया जाएगा और इंडिया ही उसकी मेज़बानी करेगी अक्टूबर में। और उन्होंने कहा है कि अभी काफ़ी समय है, 5 महीने का लगभग, तो वो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्लान किया गया है। हालाँकि एक चेंज हो सकता है कि 9 वेन्यूज़ जो डिसाइड किए गए थे, उसको अब हटाकर 4 या 5 कर सकते हैं। तो वेन्यूज़ कम किए जा सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर वेन्यूज़ जो है उनका अभी निरीक्षण भी नहीं हो पाया क्योंकि आईसीसी की जो टीम आनी थी दिल्ली उनको आईपीएल का जो बायो बबल है उसकी जाँच-पड़ताल करनी थी, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली जो फ्लाइट्स वगैरह कैंसल हो गई हैं, उसके चलते वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वेन्यूज़ को अब कम कर दिया जाएगा और 9 से घटाकर 4 या 5 वेन्यूज़ पे ही हो सकता है अब कि टी20 वर्ल्ड कप आपको देखने को मिले और एक और खबर है कि यूएई को ही बैकअप रखा गया है, जो पिछले 1 साल से बात चल रही है, जब से पिछला आईपीएल हुआ है कि यूएई को ही बैकअप रखा गया है कि अगर इंडिया में प्रॉब्लम बढ़ जाती है या कोविड क्राइसिस और ज़्यादा हो जाती है, तो फिर टी20 वर्ल्ड कप को यूएई में ही करवाया जाएगा। मेज़बानी इंडिया की होगी, लेकिन वो होगा यूएई में। तो ये थी आज कुछ खबरें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, जो मैंने आपको इस एक वीडियो में बता दी है। अगर इस वीडियो में मेरी थोड़ी-सी एनर्जी या आवाज़ आपको कम लगी हो या कुछ भी प्रॉब्लम लगी हो, तो आज उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़ और अपना सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग। आप सबको पता है रोहित सर के बारे में आप लोगों ने देखा और आप लोग लगातार उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, विशेस दे रहे हैं। तो उसको भी बरकरार रखिए क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं और उनकी फैमिली को इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। और मेरे बर्थडे के लिए जो आप लोगों ने विश दी है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन सबका जवाब दे सकूँ। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।